हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एक्सप्रेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी हिंदी की छोटी छोटी टॉपिक वाइज डेली क्लास चल रही है और जब तक हिंदी हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, इसी तरीके से हमारी हिंदी की क्लास चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज हमारा अगला चैप्टर है संज्ञा। तो इसको भी समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा, हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा है व्यक्तिवाचक, दूसरा है हमारा जातिवाचक, तीसरा है हमारा भाववाचक। ठीक है, इनको हम एक एक करके समझते हैं। चलिए, पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने उदाहरण दिया है भगत सिंह, अमेरिका। देखिए, जो भगत सिंह है वो तो एक ही था ना, वैसे ही अमेरिका देखिए, अमेरिका भी पूरे विश्व में एक ही है। और देखिए जैसे हिमालय, हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत भी एक ही है। मतलब जिसको हम विशेष यानी कि विशेष नाम दे देंगे वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे दिल्ली, दिल्ली भी हमारा एक ही है ना। अब जैसे देखिए, किसी को हम विशेष नाम, ये देखिए राम, राम, श्याम, जैसे इस टाइप के विशेष नाम दे देते हैं तो वो हमारे व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जातिवाचक। जातिवाचक को भी समझते हैं हम। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक कहते हैं। देखिए जैसे लड़का है, लड़का, लड़की, किताब, पर्वत, ये एक विशेष है, मतलब विशेष अपनी एक जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे आम है, देखिए आम, खाने वाला आम। देखिए आम एक अपनी एक जाति को बता रहे हैं। आम भी कई प्रकार के होते हैं, लंगड़ा आम, बम्बैया आम, मतलब बहुत सारे आम होते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वैसे ही जैसे देखिए हम गाय लिखते हैं। देखिए गाय, गाय एक जाति है, यानी कि गाय में भी बहुत सारी जातियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। नोट देखिए, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। इसके भी जो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें पहला है समूहवाचक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमेशा एक वचन में होते हैं। जैसे समूह, देखिए जैसे मेला, मेला क्या है? एक समूह हो गया। जनता, जनता भी समूह हो गई। सरकार, सेना, देखिए और ये एक वचन में होंगे। हाँ, जैसे मेला अच्छा था, जनता वहाँ गई है, सरकार चल रही है, यानी कि इसमें एक वचन का प्रयोग हो रहा है। सेना, और वहीं देखिए सेना। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसमें है द्रव्यवाचक। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए तेल, तेल और दूध हमारा क्या हो गया? ये हमारे हो गए द्रव्य हो गए। वहीं लोहा, लोहा और पीतल क्या हो गए? हमारे धातु में आ गई। और वहीं पर को हमारे देखिए प्लास्टिक और कोयला, ये हो गया हमारा अधातु। ठीक है, देखिए कपड़ा भी हमारा किस में आएगा? द्रव्यवाचक में आएगा, क्योंकि तोल, लीटर, मीटर, इस सभी ये द्रव्यवाचक में आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा। ये देखते हैं भाववाचक। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक कहते हैं। चलिए इसका भी उदाहरण देखते हैं। देखिए एक जैसे मैं बताता हूँ आपको, प्रेम, प्रेम क्या है? एक भाव है। और क्रोध, क्रोध भी हमारा एक भाव है, उत्पन्न होता है ना, क्रोध का भाव, प्रेम का भाव। सुंदरता, बुढ़ापा, ये सब हमारे क्या हैं? एक भाव है। ठीक है,
अब देखिए जैसे मैं इसका वाक्य में प्रयोग करके बताता हूँ। जैसे सुंदरता, सुंदरता देखने वालों की आँखों में होती है, ये वाक्य प्रयोग हो गया। वहीं देखिए प्रेम, प्रेम का भी मैं वाक्य में प्रयोग करता हूँ, प्रेम ही जीवन का आधार है। ठीक है, तो आज हमारी ये संज्ञा हमने पढ़ाई, जो आज पूरी हमारी संज्ञा कंप्लीट हो गई है। कल हम सर्वनाम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारी क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको टॉपिक में कोई भी परेशानी होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।